दोस्तों, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? अगर 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो लोग बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं और यही बिजली अगर 1 दिन के लिए चली जाए तो हाहाकार मच जाता है। हालांकि आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं उसमें काफ़ी वैज्ञानिकों का योगदान है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खोज माइकल फैराडे ने की। फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया, जिसके सिद्धांत पर ही आज जनरेटर और मोटर बने हैं। तो जो लोग डायनेमो के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें चुंबकों के भीतर तारों की कुंडली या कुंडली के भीतर चुंबक को घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। विज्ञान के इतिहास में माइकल फैराडे और थॉमस अल्वा एडिसन ऐसे महान आविष्कारक हैं जो गरीबी और लाचारी के कारण जरूरी स्कूली शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सके। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 ईस्वी को लंदन में हुआ। इनके पिता बहुत गरीब थे और लोहार का कार्य करते थे। इन्होंने अपना जीवन लंदन में जल्दसाज की नौकरी से प्रारंभ किया। समय मिलने पर रसायन और विद्युत भौतिकी पर पुस्तकें पढ़ते रहते थे। सन 1813 ईस्वी में प्रसिद्ध केमिस्ट सर हम्फ्री डेवी के व्याख्यान सुनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन व्याख्यानों पर फैराडे ने टिप्पणियां लिखी और डेवी के पास भेजी। सर डेवी इन टिप्पणियों से बड़े प्रभावित हुए और अपनी लेबोरेटरी में इन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। फैराडे ने लगन के साथ कार्य किया और निरंतर प्रगति कर सन 1833 में रॉयल इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री के लेक्चरर भी बन गए। अपने जीवन काल में फैराडे ने अनेक खोजें की। सन 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट की महत्वपूर्ण खोज की। इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में जब एक चालक को रखा जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत पर भविष्य में जनरेटर बना तथा आधुनिक इंजीनियरिंग की नींव पड़ी। एक समय की बात है जब फैराडे ने अपने सरल विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग की प्रदर्शनी लगाई। कौतूहलवश इस प्रयोग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। दर्शकों की भीड़ में एक औरत भी अपने बच्चे को गोदी में लेकर खड़ी थी। एक मेज पर फैराडे ने अपने प्रयोग का प्रदर्शन किया। तांबे के तारों की कुंडली के दोनों सिरों को एक सुई हिलाने वाली मीटर से जोड़ दिया। इसके बाद कुंडली के भीतर एक छड़ चुंबक को तेजी से घुमाया। इस क्रिया से विद्युत उत्पन्न हुई और मीटर की सुई हिलने लगी। ये दिखाने के बाद फैराडे ने दर्शकों को बताया कि इस प्रकार विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ये सुनकर वह महिला बहुत क्रोधित होकर चिल्लाने लगी, यह भी कोई प्रयोग है? यही दिखाने के लिए तुमने इतनी दूर दूर से लोगों को बुलाया, इसका क्या उपयोग है? ये सुनकर फैराडे ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैडम, जिस प्रकार आपका बच्चा अभी छोटा है, मेरा प्रयोग भी अभी शैशव काल में है। आज आपका बच्चा कोई काम नहीं करता, अर्थात उसका कोई उपयोग नहीं है, उसी प्रकार मेरा प्रयोग भी आज निरर्थक लगता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा प्रयोग एक न एक दिन बड़ा होकर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यह सुनकर वह महिला चुप हो गई। फैराडे अपने जीवन काल में विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह विकसित होते नहीं देख सके, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने इस दिशा में सुधार और खोज करते करते उनके प्रयोग की सार्थकता को सिद्ध कर दिया। फैराडे जीवन भर अपने कार्य में लीन रहे। ये इतने नम्र थे कि इन्होंने कोई पदवी या उपाधि स्वीकार नहीं की। रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष पद को भी अस्वीकृत कर दिया। दोनों और लगन से कार्य कर महान वैज्ञानिक सफलता प्राप्त करने का इससे अच्छा उदाहरण वैज्ञानिक इतिहास में नहीं मिलेगा। सर डेवी भी फैराडे को अपनी सबसे बड़ी खोज मानते हैं। माइकल फैराडे की मृत्यु 25 अगस्त 1867 को हो गई। तो ये थी दोस्तों फैराडे की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही और वीडियो ला सकूं। थैंक यू।